हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनी अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पोलिनोमियल किससे बनता है। ठीक है, ठीक है। पोलिनोमियल हम का फर्स्ट पार्ट है हमारा कांस्टेंट एंड सेकंड पार्ट इज वेरिएबल। अभी कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हम बोलते हैं फिक्स टर्म को, किसी भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है। एंड वेरिएबल हमारा होता है असाइनिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, असाइनिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब जैसे मान लो हमने ले लिया 4, 10, 12, 34, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फिक्स्ड है। अगर हम मान लो शॉप पे गए हैं और हमने बोला है कि हमें 12 चॉकलेट्स चाहिए, सो वो हमें 12 ही चॉकलेट्स देगा। 12 की जगह 10, 4 या 34 चॉकलेट्स तो देंगे ही नहीं, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो फिक्स होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से। मान लो x, अब हम शॉप पे गए हैं और हमने बोला है कि हमें x चॉकलेट्स चाहिए, तो x का मतलब तो कुछ भी हो सकता है कि x का मतलब हम मुझे 10 चॉकलेट चाहिए, 1 चाहिए, 5 चाहिए, कितनी भी चाहिए हो सकती है। सो x की प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए पुट करने को हमने बोला है असाइनिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। वेरिएबल जो हमारी वेरी है, इसका मतलब होता है चेंज इन। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी का मतलब होता है चेंज इन, जो वैल्यू चेंज हो सकती हो। तो x की प्लेस पे मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, 10, 12, 100, 1000। और x ही नहीं, हम y, z, a, b, c कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वेरिएबल का मतलब x, y, z, d हो। हम a, b, c, अल्फ़ा कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जो एक न्यूमेरिक फॉर्म में ना हो, बस किसी भी नंबर फॉर्म में ना हो, जिसको हम नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम नंबर फॉर्म में पुट कर सकते हैं, बट जो नंबर फॉर्म में ना। अगर नंबर फॉर्म में है तो वो कांस्टेंट है, अगर नंबर फॉर्म में नहीं है, अल्फा, बीटा, ए, बी, सी इन फॉर्म में है, तो वो वेरिएबल है जिसकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, सो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम कंबाइन करें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिलाएं, किसी भी कांस्टेंट टर्म मान लो 4 और वेरिएबल मान लो x, अगर हम 4 और x को मिलाएं, ठीक है, सो हम इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इनसे फॉर्म कर। अब 4 और x को अगर हमें मिलाना हो, सो अगर हम प्लस से डिनोट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 + x। माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 4 - x। 4 × x। अब कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम मल्टीप्लाई, उसको हम 4x लिख सकते हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई ही है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 4 / x, इसको हम 4/x भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं विद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिखूँ, px की पोलिनोमियल यूज हो रहा है x इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इस पूरी टर्म को हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। ठीक है, जो वेरिएबल है हमारा x, 4 है हमारा कांस्टेंट, 4 + x मिलकर बना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और 4 + x = px, ये पूरा हमारा मिलकर क्या बन गया? पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का। अब हम पोलिनोमियल को और क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिग्री क्या है।
सो पोलिनोमियल्स को हमने अभी कांस्टेंट और वेरिएबल में क्लासिफाई किया कि पोलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। अब पोलिनोमियल को हम देखेंगे कि डिग्री एंड टर्म्स के बेसिस पे क्या होते हैं। पहला है डिग्री एंड टर्म्स। डिग्री क्या होती है? किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। मान लो एक पोलिनोमियल हमने लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 1। अब इसमें हमारे कांस्टेंट है 1, 4 एंड 3। वेरिएबल हमारा यूज़ हो रहा है x, ठीक है। अब जो x है इसकी पावर क्या है? 2 है। x के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम पावर बोलते हैं। और ये x है, इसकी कोई भी पावर नहीं ली हुई, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1 है। तो जो हाईएस्ट डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर हमारी उस पोलिनोमियल में दी गई हो उसको हम बोलते हैं डिग्री। अब x की पावर एक 2 और एक x की पावर है 1, तो हाईएस्ट 2 और 1 में से क्या है? 2। सो हमारी इस पोलिनोमियल में डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 4x³ प्लस x²। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। सो इस पोलिनोमियल में जो हमारी डिग्री है वो होगी 3। ठीक है। सो अब डिग्री को हमने 3 टर्म्स में क्लासीफाई किया है इस चैप्टर में। फर्स्ट है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, याद रखना आप। मान लो हमारी कोई भी वैल्यू है 3x प्लस 4। अब इसमें जो वेरिएबल है वो हमारा x है। x की पावर क्या है? 1 है। सो जिस भी टर्म की पावर 1 हो, जिस भी टर्म की डिग्री जो है वो 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। मान लो एक फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वैल्यू ली 2x² प्लस 4x। इसमें जो डिग्री है वो हमारी क्या है? 2 है। हमारा एक वेरिएबल है x, इसकी पावर है 2, और एक वेरिएबल है x, उसकी पावर है 1। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर है हमारी 2। तो जिस भी पोलिनोमियल में डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है 3। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो। मान लो 3x³ प्लस 4x² प्लस 2। ठीक है। इस पोलिनोमियल में डिग्री हमारी 3 है। डिग्री हाईएस्ट पावर, सो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? हमारी 3 है। सो डिग्री हमारी 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। सो डिग्री हमारी 3 टाइप्स की होती है पोलिनोमियल में: लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। नेक्स्ट हम समझेंगे टर्म्स। मान लो एक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है 3x प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा एक पोलिनोमियल है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? देखो, एक टर्म ये है जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिफाइन से उससे, ये है 2 एंड ये है 3। सो इस पोलिनोमियल में हमारी जो टर्म है वो 3 टर्म्स हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की कॉम्बिनेशन के मिडल में जो होती है उसको हम टर्म्स बोलते हैं। तो ये 3 टर्म्स है, इसको हम क्या बोलेंगे कि इस पोलिनोमियल में हमारी 3 टर्म्स हैं। मान लो 2x प्लस 1, इसमें हमारी कितनी टर्म्स है? 1, 2 टर्म्स हैं। सो टर्म्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1। मोनो मीन्स 1। सो हमारी कोई भी वैल्यू, मान लो 4x 1/3x, इसमें बस एक ही टर्म यूज हो रही है 4x या 1/3x, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, जिसमें ओनली 1 टर्म यूज हो। सेकेंड है हमारा बाइनोमियल। बाइनो का मतलब होता है 2। ऐसी वैल्यूज, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स यूज हो रही हो। मान लो x माइनस 2y, इसमें हमारी 2 टर्म्स है, एक है x और एक है 2y।
टू टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब थ्री, मान लो कोई भी टर्म है हमारी 3x² माइनस 4x+2। अब एक टर्म है 3x² माइनस 4x एंड 2, इसमें थ्री टर्म्स यूज हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। सो इस क्लास में अभी तक हमने समझा कि पोलिनोमियल टू टाइप्स के होते हैं। पोलिनोमियल कंसिस्ट होते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल के, वेरिएबल से कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड से कंबाइन किए जाते हैं, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसको हम पी एक्स क्यू एक्स से डिनोट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है डिग्री और एक है टर्म। डिग्री हमने थ्री टाइप्स की समझी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। टर्म्स हमने थ्री टाइप्स की समझी है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए आप चैप्टर 1 का इंट्रो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड गुड लक एंड कीप लर्निंग।